बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 अप्रैल है। अभी तक के जो हाजियों के क्वेश्चन आए थे इंतज़ामी अमूर के हवाले से, चाहे वैक्सीनेशन है, मेडिकल है, मेडिसिन पैक है, टिकटें हैं, वीज़े हैं, एयरपोर्ट है, इस रिलेटेड सारे ये क्वेश्चन है। मैं शुरू आज प्राइवेट से करता हूँ। प्राइवेट हज करने वालों को टिकट कब तक कंफर्म होंगे और एजेंट क्यों वाज़ेह जवाब नहीं दे रहे? याद रखें, जितने मेरे सर्कल में हैं सबकी चीज़ें क्लियर हैं। अब जो ये बेचारे रहते हैं, मैं इनको बेचारा इस वजह से कहूँगा कि टूर ऑपरेटर अभी तक इनको साथ ताउन नहीं कर रहे ना। तो इनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये घर से उठ के ना कम से कम उनके ऑफिस जाकर उनको बोलें कि भाई अब पीछे क्या रह गया है। अब तो हाजी जाना शुरू हो गई और हमें अभी तक यही नहीं कंफर्म हो रहा कि हमने जाना भी है कि नहीं जाना, हमारी टिकट वीज़े कब आनी है। आपने लाखों रुपया दिया है, कोई वो फ्री नहीं करवा रहे और गवर्नमेंट से कुछ 1.5-2 गुना ज़्यादा पैसे दिए हैं, तो आपका ये हक बनता है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर के साथ जाने का सबसे बड़ा एडवांटेज तो होता ही ये है कि आप उसको एक एक चीज़ पूछ सकते हो, अपनी मर्जी से करवा सकते हो। ये थोड़ी है कि आप उसके तरले और रिक्वेस्टें करते रहें। ये तो गवर्नमेंट में चीज़ें ऊपर नीचे थोड़ी करनी पड़ती हैं। प्राइवेट वालों का तो सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है कि आप अपने टूर ऑपरेटर के ऑफिस जा सकते हो, उससे एक एक चीज़ पूछ सकते हो, मर्जी की चीज़ें उससे सेटल करवा सकते हो। इसीलिए पैसे दिए जाते हैं, तो आप उससे जाके पूछो। तो जो टूर ऑपरेटर अभी तक हाजियों को ये चीज़ें नहीं दे रहे, वो क्यों नहीं दे रहे? तो ये तो आपको ज़रा उनसे जाके मिलना चाहिए ना, फ़ोन से थोड़ा बाहर निकल के। फ़ोन पे ये इंशाल्लाह माशाल्लाह ही होगा बस। क्या प्राइवेट हज करने वालों को टिकट और वीज़े की कॉपी खुद ऑनलाइन चेक करने का कोई तरीका है? कोई तरीका, ये जो तरीका आपको मैंने बता दिया ना, ये आपने कर लिया ना, सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। वरना आप इसी चक्रों में लगे रहेंगे। जैसे टूर ऑपरेटर से कोई डर वाली चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर खुद वैक्सीनेशन लगवानी हो तो कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना जरूरी होगा? प्राइवेट वाले पूछ रहे हैं। गवर्नमेंट वाले जो है वो तो सिंपल, अपना आईडी कार्ड भी आपके पास है, जो आपको बैंक से रसीद मिली हुई है ना, वो साथ ले जाओ, वो आपकी सारी जगहों पे काम आ जाएगी। एप्लीकेशन ना भी सिंपल याद हो फिर भी काम हो जाएगा। और जो प्राइवेट वाले हैं उनको आपको एक फॉर्म मिला होता है, आपका भी वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही है जो टूर ऑपरेटर देता है, वो साथ ले जाइएगा, ताकि उनको पता तो हो ये हाजी है, तो वो कर देंगे। वैक्सीनेशन भी पैक कर देंगे, मेडिसिन भी पैक कर देंगे। गवर्नमेंट हज करने वालों को ज़ियारत मदीना मक्का खुद करती है या हुकूमत ज़राए करवाती? खुद करनी होती है। हर होटल में बसें आई होती हैं, 10-20 रियाल लेते हैं, ज़ियारतें करीब करीब की करवा देते हैं। क्या गवर्नमेंट हुज्जाज को सफ़र के दौरान मुकम्मल शेड्यूल हुकूमत फराम कर? शेड्यूल या शटल शटल शायद उन्होंने ये लिखना था। हाँ, शटल सारी गवर्नमेंट देती है, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का। इस जो बीच में एक बात चली थी, ट्रेनों पे कुछ लोगों को लेके जाएंगे, अभी तक कोई कंफर्म नहीं है लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। मुझे नहीं लगता इस बार लेके जा सकें। अपने बैग को घर से रैप करना बेहतर है या एयरपोर्ट पर जाकर रैप करवाना? एयरपोर्ट पर जाकर करवाएं, हाजी के लिए तो वैसे ही फ्री होता है। अल्लाह ना करे आपकी कोई चीज़ उन्हें खोल के चेक करनी पड़ी तो वो फिर बड़ी मुश्किल बन जाती है चीज़ों में। घर से रैप करके ना जाएं। क्या प्राइवेट हज करने वाले भी रोड टू मक्का प्रोग्राम में शामिल होते हैं या नहीं? जो जो उन शहरों में है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, वो तो रोड टू मक्का में होंगे। पावर बैंक और दीगर चार्जर वाली अशिया हैंड कैरी में रखनी चाहिए या बड़े लगेज में? पावर बैंक ये वो हैंड कैरी में रखना चाहिए, मैंने हमेशा हैंड कैरी यूज़ किया है, उसी में चला जाता है। हज के दौरान बनने हज के दौरान हैंड कैरी से मुराद ये चीज़ याद रखना, जो आपने छोटा बैग अपने पास नहीं रखा होता, उसमें ये मोस्टली सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। हज के दौरान बनने वाले ग्रुप्स क्या एक ही शहर के लोगों के पर मुश्तमिल होते हैं या मुख्तलिफ शहरों के लोग? मोस्टली एक ही शहर के होते हैं और करीब करीब के भी हो जाते हैं। जैसे अभी मैं इस्लामाबाद से हूँ तो मेरे पास कश्मीर वाले लोग भी हो सकते हैं, तलागंग वाले भी हो सकते हैं, तो इसी तरह ही होता है। हज हज नेविगेशन ऐप कब तक अपडेट होगी, जबकि इसमें अभी अच्छा कुछ चीज़ें ना अधूरी हैं। वो PHGV जो आपको शो मैंने दी थी ना, उसमें भी चीज़ें अभी, वो लास्ट ईयर का है, ठीक है, वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। थोड़ी सी नहीं, हर मिस्टेक की है, मैं अपनी गलती उसको मानता हूँ। वो वैसी की वैसी पोस्ट बनी आई थी, मैंने फॉरवर्ड कर दी। न्यू अपडेट चीज़ें अभी होनी है, PHBGV भी क्लियर होनी है। एक दो हमारे पाकिस्तान के भाई हैं, वो भी कुछ चीज़ें बनाते हैं ऑल इन वन टच के नाम से, और एक दो वो भी अभी कंप्लीट होनी है। जैसे वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक मीना की कुछ चीज़ें सारी मुकम्मल नहीं हुई, तो जैसे ये सारी अपडेट अब हो जाएगी कंप्लीट, तो इंशाल्लाह वो आपसे सारी चीज़ें शेयर कर देंगे जिसमें हाजियों का फ़ायदा हो इंशाल्लाह। सिम कहाँ से मिलेगी और क्यों? क्या मदीना जाने वालों को सिम मिलेगी? भाई, मदीना जाने वालों को मिलेगी, जो सऊदी जाएगा, चाहे मक्का जाइए, मदीना जाए, सिमें वहीं से मिलेंगी। वो नुस्ख कार्ड और सिमें वहीं से मिलनी है। रियाल लेने के लिए क्या पाकिस्तानी रुपीज़ लेकर जाना ज़रूरी है या कार्ड से भी? भाई, अगर तो आप किसी एक्सचेंज से करवा रहे हो तो दोनों ऑप्शन चल जाते हैं, लेकिन आप हाजी कैम से करवा रहे हो तो पैसे लेके जाओ। ऐप पर अकोमोडेशन क्यों शो नहीं हो रही? भाई, ये अभी तक मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं हो रही अभी तक। तो खैर, असल ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अभी वहाँ कुछ चीज़ें अधूरी हैं, होटलों के मामलों में भी और मकतबों के मामले में भी, मीना के, तो इसलिए वो चीज़ें नहीं हो रही, तो हो जाएंगी इंशाल्लाह। जो वैसे भी जो जिसकी फ़्लाइट होगी उसको वो छोटी सी जो पर्ची हमने आपको बताई थी ना, जो आपको मिलेगी, जो आपने पासपोर्ट की बैग पे लगानी है, उस पर सारी डिटेल लिखी होती है, और उसी को कन्फर्म समझें।
हमें कैसे पता चलेगा कि नाज़िम की तरफ से आने वाला मैसेज दुरुस्त है या किसी फेक है? भाई इसका थोड़ा खुद ही तजर्बे से तरतीब लगा लें। ये भी एक शुरली छूटी हुई है ऐसे ही। तो मोस्टली ओरिजिनली हो रहे हैं सारे, फिर भी थोड़ी आपको पता चल जाएगा ना, इसमें सारे हाजी हैं, बात हज की चल रही है। एक दो दिन रह के देख लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। जो नौसरबाज होते हैं ना, उनका वैसे ही पता चल जाता है। नुस्ख ऐप पर अकाउंट लॉगिन क्यों नहीं हो रहा? अकाउंट को डिलीट करो, नया अकाउंट बनाओ, टेंशन फ्री। उसके तरीके सारे बताए हुए हैं यूट्यूब पे। क्या मक्का या मदीना में जाकर अलग कमरा रूम लिया जा सकता है? नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। बस जिन रूमों में आपको रखा गया वहीं रहें। कोई अलग इस तरह का मामला ना करें, खुद भी परेशान होंगे, दूसरों को भी करेंगे। जो मक्का चले गए हैं वो अपनी तरतीब से पहले मदीना जाने का ना सोचें, जो मदीना है वो मक्का जाने का ना सोचें। जिस तरतीब पे आपको गवर्नमेंट या आपका प्राइवेट टूर ऑपरेटर चला रहा है, बस वैसे का वैसे चलें, उसी में खैर है। क्या रोड टू मक्का प्रोग्राम में सामान ऐसे दिन मोस्टली उसी दिन मिल जाता है या एक दिन लेट हो जाता है? इसलिए अपने हैंड कैरी में एक दो दिन का सामान पैक करें। ये कैसे मालूम होगा कि मदीना में कितने दिन है? लॉन्ग पैकेज वालों के 8 दिन है, शॉर्ट वालों के 3 दिन है। चाहे कोई पहले जा रहा है या बाद में जा रहा है, या किसी के दिन ज्यादा हुए हैं या कम हुए हैं। दिन शॉर्ट वालों के 8 हैं, लॉन्ग लॉन्ग वालों के 8 हैं, शॉर्ट वालों के 3 हैं। अगर वैक्सीनेशन और सामान लेने के लिए दी गई तारीख पर ना जा सकें और किसी दूसरे दिन जाएं तो क्या ताउन किया जाएगा? जी ताउन किया जाएगा, बस 10 दिन से पहले नहीं जाना। अगर किसी हाजी कैंप जाने की पहली एक तारीख दी गई थी और बाद में आई है ना, उसी को मोतबर समझे। जो लास्ट आई है उसी को मोतबर समझे। सबसे आसान तरीका यह है कि 10 दिन पहले, 10 दिन के बीच बीच में जब मर्जी चले जाएं। पाक हज ऐप में हाजियों की टिकट जो शो हो रही हैं, इस ऐप को डाउनलोड का क्या तरीका है? क्या भाई क्या करना है आपने डाउनलोड करके यार? ये वो हज वाला ही सिस्टम है जो वीज़ा, हज वीज़ा करना है। जिनको टिकटें अभी तक नहीं मिली, अब तो खैर मिलना शुरू हो गई हैं हाजी कैंपों में भी, तो वो परेशान ना हो, वो एयरपोर्ट पे जाइएगा, उनको टिकटें मिल जाएंगी। जो खवातीन प्रेग्नेंट हैं, क्या इनके लिए वैक्सीनेशन लाजिम है? अगर डॉक्टर ने मना किया हो, अगर डॉक्टर ने मियाँ मना किया तो हाजी कैंप में जाके उनको कहें कि मेरे ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया है, तो वो आपके साथ ताउन करेंगे इंशाल्लाह। व्हील चेयर इलेक्ट्रिक के लिए जाएं या दूसरी? इलेक्ट्रिक ना लेके जाइए, मैनुअल लेके जाइएगा, यहीं से लेके जाइएगा, वहाँ के चक्करों में ना रहिएगा। कंफर्टेबल लेके जाइएगा, जो अच्छी वहाँ चले भी, बेशक थोड़ी सी महंगी हो। मेडिसिन जिन्होंने पैक करवानी है अपनी तरफ से, जो उन्होंने मना भी की हुई है ना, खुले कैप्सूल नहीं चलते, खुली मेडिसिन नहीं चलती, एहतियातन ले जाइएगा। हो गई ठीक है, ना हुई तो वापस भी ना आएगी। और इंसुलिन के लिए वो आपको चिट एक लिख के दे देते हैं, वो आप अपने बैग उस पर लगा लीजिएगा जिसमें आपने इंसुलिन रखनी है, वो भी चली जाएगी। और कोई सवाल ऐसा मुझे दिखा नहीं है। बस मुझे जो सवाल आए थे उनके तो आंसर यही है। इसमें जो कमी पेशी रही वो अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। और कोई चीज़ सूझ नहीं रही, बस यही थी। अल्लाह कमी पेशी की माजरत है, कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफिज़।